नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड आपको इस वीडियो में दो चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहला कि आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिस कब आएगा, दूसरा चीज़ एग्जामिनेशन शेड्यूल कब तक आ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर का, एंड तीसरा आपको अगर एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो JUT के तरफ से डिप्लोमा के लिए एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, रजिस्ट्रेशन कब होगा, मिड सेम कब होगा, ये सब सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही होगा। फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पूरे वीडियो में सारी बातें की जानकारी आपको इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप नए हैं तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको अगर समझ में आए तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझा दिया जाए। तो अगर आप 10th क्लास में आप लोगों ने जाना होगा कि आपका भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, चाहे आप CBSE से हों, चाहे आप जैक बोर्ड से हों, आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तभी आपको एक रोल कोड मिला होगा जिससे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा 10th क्लास का, और इस हिसाब से आप क्या कहलाए होंगे, उस CBSE बोर्ड के स्टूडेंट। ठीक है, उसी तरह से आप जब आपने JCCB के थ्रू आपने एडमिशन लिया, एडमिशन तक का प्रोसेस जितना था वो आपका JCECB का था। उसके बाद आप JCCB क्या करता है, सारे स्टूडेंट को एडमिशन जितने भी कॉलेज में मिला है उनका बोर्ड अलग होता है। तो उनका जो बोर्ड होता है वो आपका JUT होता है। JCCB जो होता है वो आपका सिर्फ एडमिशन्स करवाती है, और JUT जो होता है वो आपका कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है। सभी कॉलेज JUT से एफिलिएटेड होते हैं और AICTE से एफिलिएटेड होते हैं। यानी बोला जाए तो JUT जो है वो आपका एक तरह से बोर्ड है, जैसे आप लोगों के 10th में CBSE जैक का बोर्ड होता था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ है ये कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आपको क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाता है। ये जो 3 प्रोसीड्यूर है ये आपका मैंडेटरी। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिससे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। ओके, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका डिप्लोमा का मार्कशीट में आपका हमेशा रहेगा। समझिए, आप डिप्लोमा करने आए तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मैंडेटरी है, हर जगह लगेगा। आप चाहे जॉब लें, चाहे आप कहीं पे एडमिशन लें। ठीक है, तो ये आपका 3 चीज़ क्लियर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, एक JUT की तरफ से नोटिस जो जारी होगा उसमें जितना भी अमाउंट भरा रहेगा, ठीक है, JUT से जितना भी अमाउंट होगा रजिस्ट्रेशन का सपो अभी तक जो चलते आ रहा है रजिस्ट्रेशन का अमाउंट, वो आपका 500 रुपया चलते आ रहा है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं आप सब, 500 रुपया चलते आ रहा है। तो 500 रुपया आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन का फीस में, और नोटिस आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस साल आपसे कितना लिया जा रहा है। दूसरा चीज़, फॉर्म को भरने से पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ चालान नाम की एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चालान, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आपका है क्या है, JUT का चालान है, जिससे आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस या अदर जितने भी आपके बैकलॉग वगैरह हैं उन सभी को भरने में मदद मिलेगी। इसी से आपका चालान कटेगा, इसी को आपको फिल करा करके जमा करना है, तब आपका आगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लगता है अभी तक जो लगते आया है 2020 के बाद से, वो आपका 500 लगता है, और 2019 तक जो लगा था वो आपका 350 रुपये लगा था। ठीक है, विदाउट लेट फ़ाइन, और ये विदाउट लेट फ़ाइन है। ठीक है, जो अभी तक लगते आ रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। रजिस्ट्रेशन चालान फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, सबसे पहला ये आप समझ लें।
सबसे पहला जो चीज़ होता है, जो JUT का जो चालान आएगा आपको इस तरह से चालान आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे JUT का लिखा होगा, JUT यूनिवर्सिटी या फिर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी या SBTE झारखंड। ये आपका बैंक कॉपी होता है, ये JUT कॉपी होता है, और जो तीसरा वाला आपको दिखेगा वो आपका कैंडिडेट कॉपी होगा जो आप रख सकते हैं, और ये JUT को जाएगा ये वाला, और ये बैंक रखेगा जिससे आपका चालान का ट्रांजैक्शन आईडी होगा, जिस ट्रांजैक्शन आईडी से आपको फिल करके भरना है। पहला चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इस फॉर्म में आपको B नंबर का जो सेक्शन है, B वाला रजिस्ट्रेशन फ़ी, यहाँ पे जितना अमाउंट आपको दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन में, सपोज़ 500 दिया रहेगा तो आपको इस जगह पे 500 भरना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टिक लगा देना। कोर्स में आप क्या भरेंगे, कोर्स में आपको भरना है डिप्लोमा, ओके। ये आपका प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन का नोटिस कब आ रहा है। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट जितना दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं तो 500 यहाँ पे भर दीजिएगा। अमाउंट को वर्ड में लिख दीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है, या आप यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन पे टिक कीजिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तब आप यहाँ पे भर देंगे इस जगह पे। आप तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अपना जो क्लास का कोड होता है ना, जैसे सपोज़ आप ऑटोमोबाइल का स्टूडेंट है तो आपके पास A1 मैकेनिकल का तो ME1, इस तरह से आपको क्लास में अटेंडेंस के लिए कोड दिया होगा, तो आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं ताकि आपका पहचान हो जाए कि आप कौन सा स्टूडेंट ने इस चालान फॉर्म को भरा है। क्लियर है। आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, और मोबाइल नंबर अवश्य भरेंगे, और ट्रांजैक्शन ये दोनों जो है ये आपका बैंक के लिए काम आएगा, इसको आप छोड़ देना है। दूसरा चीज़, डिपॉजिट डेट जब आप भरेंगे उस टाइम आपको डिपॉजिट डेट लगेगा, डिपॉजिट डेट भर सकते हैं यहाँ पे। मेन जो 3 चीज़ें हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करना है यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट ऑथराइज सिग्नेचर। इसका क्यों ज़रूरत पड़ा, ठीक है, जब हम बता देते हैं, जब JUT का जब फॉर्म भराता था कोविड में तो उस टाइम पे ये वाला चीज़ नहीं होता था, ये वाला नहीं होता था इंस्टीट्यूट ऑथराइजेशन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपको इंस्टीट्यूट से पहले वेरीफाई करवा लिया जाए, उसके बाद इंस्टीट्यूट जब वेरीफाई कर लेगा कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब आपका फिर बैंक में आपको चालान कटाना है, ठीक है। कोविड का टाइम ये होता था कि कोविड के टाइम स्टूडेंट आना जाना नहीं कर सकता था, इसके लिए आपको ये वाला चीज़ हटा दिया गया था। एक दूसरा भी चालान आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको किसी भी ना किसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, पर उसको छोड़ करके आपको ये जहाँ पे तीनों चीज़ें रहेंगे वही वाला आपको चालान फॉर्म यूज़ करना है, और चालान में जब भी कटवाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट सिग्नेचर हो जाएगा ऑथराइज, या फिर ये वाला आपका बैंक वाला जो करेगा उसका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे बैंक वाला का मुहर पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको तीनों में करना है, एक ये वाला करना है, दूसरा तीसरा, तीनों में आपको सेम चीज़ भर लेना है। सेम चीज़ भरने के बाद बस आपको जाके बैंक में चालान कटवा लेना है। कटवाने के बाद फिर जो ट्रांजैक्शन नंबर आईडी होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी या ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको आपको बस, और जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस वहाँ पे ये वाला चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत करने के बाद ये चीज़ ना हो जाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कॉलेज से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा कुछ दिनों के बाद, 20-25 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया। दूसरा चीज़, रजिस्ट्रेशन का नोटिस कब आएगा, रजिस्ट्रेशन का नोटिस कब आएगा। आप लोगों ने वीडियो स्किप तो ज़रूर कर ली, पर आपको जब नहीं समझ में आएगा ना तब आपको दिक्कत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का जो नोटिस है वो आपका जनवरी, जैसे ही कॉलेज खुलेगा उसके 5 से 6 दिन के अंदर में, यानी पूरा जनवरी तक में आपको नोटिस मिल जाएगा। 5 से 6 दिन के, जिस दिन कॉलेज खुल जाएगा
उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिस समझिए कि आने ही वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा और ये जनवरी तक के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा। और फरवरी है आपके पास। एग्ज़ामिनेशन का अगर बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में आपके पास फरवरी है, ठीक है, और मार्च के आधा में, जैसे एकेडमिक कैलेंडर अगर फॉलो करें तो मार्च के आधे आधे में यानी 15 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन होना है। ठीक है, तो आप समझ के रखिए इतना कि फरवरी 1 महीना है। अगर रजिस्ट्रेशन भी होगा ना तो आपका 1 महीना यहाँ पे है। जनवरी जिस दिन कॉलेज खुलेगा उससे 1 महीना है यहाँ पे। तो इस 1 महीने के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और फरवरी के बीच में भी फॉर्म फिलअप हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। इसके फर्दर जानकारी जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात रही कि एकेडमिक कैलेंडर आपको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं ये बता दूं कि एकेडमिक कैलेंडर आपको फॉलो करके रखना चाहिए। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करने से सबसे मेन चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन में टाइमिंग का पता चल जाता है। प्रिपरेशन में टाइमिंग का पता चल जाता है। प्रिपरेशन किस चीज़ का? एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन में आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। और हाँ, आपको एकेडमिक कैलेंडर से 10 दिन से ज़्यादा, 10 दिन मान के चलिए, उससे ज़्यादा आपको डिले नहीं होगा एग्ज़ामिनेशन का। और ये समझिए कि एक तरह से एकेडमिक कैलेंडर ही फॉलो होता है। एकेडमिक कैलेंडर ही फॉलो होता है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा अपना। तो हम बोलेंगे यही कि आप एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करते हुए अपना तैयारी को करेंगे। एंड इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, अगर आप समझें इस वीडियो को अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।